रोहतक में जाट सभा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांढा ने कहा कि आज गांव में छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आने लगी हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। हरियाणा सरकार भी स्कूल लेवल पर भी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करवाने की पहल कर चुकी है। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बताया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोहतक में जाट सभा के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के समाज के जो यूपीएससी में और सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनके सम्मान का एक बहुत शानदार आयोजन अभी यहाँ पर किया। माननीय मंत्री जी श्रीमान महिपाल ढांढा जी की गरिमामय उपस्थिति में इनके जो सफल अभ्यर्थी उनके परिवारों का मान सम्मान हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है कि और भी अन्य प्रकार की जो सफलताएं हैं, चाहे अलग अलग परीक्षाओं में हो, और चाहे सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, इसमें भी समाज को आगे आकर के अपने बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और शुक्र है कि मोदी जी हैं, और मोदी जी के होते हुए आज देश आर्थिक तौर पर इतने बड़े झंझावात में, इतने बड़े महायुद्धों की स्थिति के बीच में अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं और $700 बिलियन का रिजर्व मेंटेन करते हुए लगभग, और साथ साथ तेल की कीमतें जो दुनिया में आसमान छू रही हैं, भारत में उनको बहुत नियंत्रण में रख करके और पूरी सप्लाई को सुनिश्चित करने का जो काम कर पा रहे हैं, और दुनिया के देशों में जा करके नई नई संधियां करके, नए नए एग्रीमेंट करके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के रहते हुए भारत की आर्थिक व्यवस्था न केवल सुदृढ़ रहेगी बल्कि और मजबूत होगी। और जो जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ जब समाज भी ध्यान देता है, सरकारें भी ध्यान देते हैं, माता पिता भी ध्यान देता है, तो परिणाम फिर वो सकारात्मक निकल के आते हैं। और इन सकारात्मक प्रयासों और परिणामों का नतीजा है कि हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो अब कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम, और हमारे जो गुरुजन हैं, श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनका जो बच्चों के प्रति आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी हमारे बच्चों के बहुत काम है।